हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है एथिकल हैकिंग के इस ट्यूटोरियल पे। और इस ट्यूटोरियल में हम लोग आज सीखने वाले हैं जॉन द रिपर। जॉन द रिपर जो टूल्स है वो एक बहुत ही मतलब आप बोल सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टूल है जो कि काली लिनक्स में बिल्ट इन है। मतलब आपको अलग से इसको इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा, काली लिनक्स के अंदर में ही आता है ये। और जॉन द रिपर से आप किसी भी यूज़र का पासवर्ड आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे आप पासवर्ड क्रैक करेंगे, और पासवर्ड क्रैकिंग का सबसे बेस्ट टूल में जितने भी पासवर्ड मतलब जितने भी टूल्स पासवर्ड क्रैकिंग किया जा सकता है, जिसे जितने भी टूल्स से, तो उनमें से जॉन द रिपर जो है कि बहुत ही टॉप ग्रेड टूल्स के अंदर में आता है। इथिकल हैकर्स हो या नॉर्मल जो कि रेड हैट हैकर्स हैं, ब्लैक हैट हैकर्स हैं, तो उनको उनके दृष्टिकोण से जॉन द रिवर एक बहुत ही पावरफुल टूल्स है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिए, जैसे कि द रीजन टू यूज जॉन द रिपर, क्यों हम लोग जॉन द रिपर यूज करेंगे, क्योंकि ये पेन टेस्टर में काम आता है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में चलता भी है, विंडोज वर्जन भी है इसका, छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो आराम से काम कर सकते हैं विंडोज में। तो अब लिनक्स में तो बिल्ट इन है ही, आपको अलग से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग इसका इस्तेमाल लिनक्स में ही करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग किसी भी यूजर का पासवर्ड क्रैक करते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सीधा टर्मिनल पे। और यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों ने एक यूजर बनाया है, हम लोग एक यूजर बनाते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो टूल्स है कहाँ पे। तो वो टूल है पासवर्ड अटैकर में, ये रहा, ये है जॉन द रिपर टूल, ठीक है। इसको आप यहाँ से पता कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल द ऑप्शंस जॉन द रिवर के अंदर में, ठीक है। सो यहाँ पे जॉन द रिपर जो है वो यहाँ पे इसका वर्जन आप चेक कर सकते हैं। तो हम लोग अभी फिलहाल इस वीडियो में आपको जॉन द रिपर के थ्रू एक यूजर को कैसे पासवर्ड पता करेंगे आप आराम से, वो हम लोग यहाँ पे करके देखेंगे, ठीक है। सो जैसे मान लीजिए यहाँ पे जितना भी यूजर्स बनता है ना, जैसे मान लीजिए यूजर एक नया बनाने वाले हैं आप, तो कैसे बनाएंगे एक नया यूजर। तो नया यूजर बनाने के लिए आपको sudo कमांड लेना पड़ेगा, और sudo कमांड देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा यूजर ऐड कमांड। यूजर ऐड स्पेस माइनस एम, क्योंकि उसका एक डाटाबेस बने होम डायरेक्टरी में, इसलिए माइनस एम डाले हैं। और यहाँ पे आप यूजर का नाम मान लीजिए कोई भी नाम, जैसे मान लीजिए आप इंडिया नाम से एक यूजर बनाएंगे, ठीक है। तो एंटर प्रेस करते हैं, और आपको सुपर यूजर का पासवर्ड देना है इस चीज को परफॉर्म करने के लिए। तो आपका इंडिया नाम का एक यूजर बन गया है, ठीक है। नाउ इस इंडिया जो नाम का जो यूजर बना है, इसको पासवर्ड देना है, तो आपको लिखना पड़ेगा sudo PASSWD और उस यूजर का नाम। तो यहाँ पे आप पासवर्ड दीजिए, मैंने एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड सेट कर रहा हूँ। एंटर दोबारा से वही वाला पासवर्ड, और प्रेस एंटर किया, तो ये बन गया है। अब इसको वेरीफाई करना है कि ये कहाँ पे बना है। मैंने ये किया, पासवर्ड दिया है, ये मान लीजिए आपको नहीं पता, तो आप ये अभी आप बैठे हैं यहाँ पे इस कंप्यूटर पे, और आपको पता करना है कि ये पासवर्ड क्या था, क्रैक करना है, ठीक है। तो वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोगों ने यूजर बनाया उसका लोकेशन कहाँ पे है, और उसका जो पासवर्ड दिया है उसका लोकेशन कहाँ पे है। तो ये दोनों चीज आपको पता करना है पहले। तो आपको पता होगा कि लिनक्स में जब कोई यूजर बनता है ना, तो यूजर का डायरेक्टरी जो है वो कहाँ पे है। यूजर का डायरेक्टरी होता है, आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, sudo लगा दीजिए, क्योंकि ये एक सिस्टम लेवल फाइल है इसलिए आपको परमिशन नहीं देगा पढ़ने के लिए। नैनो कमांड के थ्रू हम पढ़ेंगे, और कहाँ पे है वो ईटीसी में पासवर्ड PASSWD, नॉट WORD, इट्स PASSWD। तो इसके अंदर में सारा यूजर नेम रहता है। आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एकदम नीचे आइए, तो हम लोगों ने जो इंडिया नाम का जो यूजर बनाया है ना, तो इसका डेटाबेस यहाँ पे है, ठीक है। तो दीज आर द यूजर डेटाबेस। उससे पहले क्वीन, किंग, क्वीन, दीज आर ऑल जितने भी है सब यूजर नेम ही है। कुछ लिमिटेड यूजर है, कुछ सिस्टम लेवल यूजर है। तो ये वाला जो फाइल है ये है डेटाबेस, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे एक और टर्मिनल लेते हैं, और यहाँ पे चलिए एक नया फाइल बनाते हैं, ठीक है। नैनो से sudo नैनो, और यहाँ पे एक नया फाइल बनाते हैं। मान लीजिए उसका डेटाबेस क्या था, PASSWD में था, है ना। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा फाइल खोला है,
पासवर्ड, तो पासवर्ड में क्या रहता है, पासवर्ड में पासवर्ड नहीं रहता है, पासवर्ड में यूजर नेम रहता है, थोड़ा उल्टा चीज है लिनक्स में, ठीक है। लिनक्स में डेटाबेस का नाम पासवर्ड है लेकिन रहेगा यूजर नेम। तो यहाँ पे आप एक नया मैं फाइल बना रहा हूँ नैनो से, ठीक है, PASSWD नाम से ही। और ये जो फाइल का जो बना है ना, इस फाइल में मैं वो जो डेटाबेस मैंने चेक लिया है इंडिया का, वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, ठीक है। इसको करते हैं सेव। सेव एंड एग्जिट करके निकल गया है। तो यहाँ पे एक PASSWD बोल के एक नया फाइल बनाया है, और उसमें मैंने वो जो अभी न्यू यूजर बनाए थे ना, वो जो इंडिया नाम से, उसका डेटाबेस मैंने कॉपी करके रख दिया है, ठीक है। उसी तरीके से मैं पासवर्ड का डेटाबेस भी मैं यहाँ से कंट्रोल X करके निकल जा रहा हूँ। और पासवर्ड का डेटाबेस है आपका शैडो फाइल में, लोकेशन वही है, सिर्फ पासवर्ड की जगह पे शैडो देना है। तो शैडो में क्या रहेगा, यूजर नेम के साथ साथ उसका पासवर्ड का इंक्रिप्शन भी रहेगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा डेटाबेस है, और पासवर्ड का इंफॉर्मेशन है यहाँ से लेकर ये वाला पूरा, ये हैश एल्गोरिदम में यहाँ तक हो रखा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ भी इसको क्रैक करने के लिए, अभी मान लीजिए कोई और बैठा है और आपने किसी मशीन का ऐसा डेटाबेस ऐसे उठा लिया है, तो इसको क्रैक कैसे करते हैं वही मैं बता रहा हूँ। तो इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे आप एक काम कीजिए, सुडो नैनो पासवर्ड बनाए थे, तो यहाँ पे एक शैडो नाम का कोई भी एक फाइल बना लीजिए, और शैडो नाम का फाइल बना है, और यहाँ पे इसको कर दीजिए पेस्ट, और इसको कंट्रोल O से कर दीजिए सेव, और कंट्रोल X देके निकल जाना यहाँ से। तो यहाँ पे अभी ls करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि दो फाइल बन चुका है, एक शैडो और एक PASSWD जो हम लोगों ने बनाया है। अब हम लोगों को इन दोनों फाइल को मार्च करके एक फाइल में लाना है, ठीक है। दोनों को मार्च करके एक फाइल में लाएंगे हम लोग, तो उसके लिए कमांड चलाएंगे अनशैडो, ठीक है, अनशैडो। और यहाँ पे आपने फाइल का नाम दिया है पासवर्ड, इसका शैडो नाम दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आप अनशैडो डॉट टी या फिर अनशैडो वन डॉट टी डाल दीजिए, अगर कोई पहले से ही अनशैडो फाइल है। अनशैडो कोई फाइल है क्या, आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आप शैडो डाल सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप इसको वन को हटा दीजिए और अनशैडो एंटर कीजिए। जैसे एलएस करेंगे तो आपको अभी अनशैडो बोल के एक फाइल मिलेगा। तो आपने उसमें क्या किया है, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों का एंट्री इसमें एक में कर दिया है। अगर आप कैट से इसको पढ़ना चाहेंगे अनशैडो डॉट टी को, आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों डेटाबेस एक साथ मर्ज हो गया है। तो अभी आपको ब्रूट फोर्स अटैक के थ्रू आप एक काम कर सकते हैं, इसका पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक का मतलब हो गया कि वर्ड लिस्ट आपको इंटरनेट से पहले से ही डाउनलोड करके रखना पड़ेगा, और उस वर्ड लिस्ट को आप जॉन के मदद से चला सकते हैं, ठीक है। तो मेरे केस में मैं अभी एक जो कमांड यूज करूंगा, मैं आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ। तो सूडो कमांड चलाएंगे, और सूडो कमांड चलाने के बाद लिखेंगे जॉन, JOHN, और ये वाला फॉर्मेट चलाएंगे, ठीक है। तो ये वाला क्या फॉर्मेट है समझ लीजिए। अभी जो सुडो स्पेस जॉन तो कमांड हो गया, ठीक है। मैं अभी वर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करूंगा, ये कमांड है इज इक्वल टू, मेरा वर्ड लिस्ट है इस लोकेशन पे, ठीक है। किस लोकेशन पे, यूजर शेयर वर्ड लिस्ट, और इसके अंदर में जॉन पास का कोई एक वर्ड लिस्ट मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है इंटरनेट में से, ठीक है। अब इंटरनेट में से वर्ड लिस्ट का पूरा फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारा वर्ड रहेगा, और ये जो फॉर्मेट है क्रिप्ट, फॉर्मेट इज इक्वल टू क्रिप्ट, ये ऐसा ही रहेगा। और आपका जो फाइल है यहाँ पे आपने सेव किया था कॉम्पैक्ट फाइल, जिसके ऊपर आप ये चलाना चाहेंगे, उस फाइल का नाम देना है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो पासवर्ड है वो ये है, और यूजर नेम है इंडिया। तो इसका मतलब यूजर नेम इंडिया, तो पहले यही दिखा रहा था इंडिया, तो वो तो पता चल ही गया है, लेकिन पासवर्ड नहीं दिखा रहा था। पासवर्ड ये हैश एल्गोरिदम में था, तो यहाँ पे निकाल के दे दिया है कि ये है पासवर्ड। तो जॉन इस तरीके से पासवर्ड क्रैक किया है, ठीक है। अब अगर आप देखना चाहें कि ये जो जॉन पास जो था ये कहाँ पे है, तो आप मैनुअली यहाँ से नैनो कमांड्स, आप यहाँ पे cd कमांड से वहाँ पे जा सकते हैं। हम लोग कहाँ पे गए थे, यूजर शेयर वर्ड लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे एलएस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट काली लिनक्स में आपको एक वर्ड लिस्ट दिया जाता है rockyou.txt, इसी को आप अनजिप करके इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। GUNZIP, और ये वाला रॉक को तो आप
ऐसे अनजिप कर सकते हैं। ठीक है, परमिशन डिनाइड बता रहा है तो आप sudo लगा दीजिए सामने, और क्या। तो इसको आप ऐसे अनजिप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अनजिप हो गया है। अभी ls करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि rocku.txt txt पे कहाँ गया, यहाँ पे तो आपको हाँ यहीं पे होगा, ये रहा rocku.txt। अब ये पूरा जिप अनजिप होके आ गया। ये वाला वर्ड लिस्ट आप यूज कर सकते हैं किसी को भी पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। ठीक है, मैंने फिलहाल एक अलग यूजर मैंने बनाया था जॉन पास का, ये रहा। तो इसी को मैंने यहाँ पे यूज किया है इसको क्रैक करने के लिए, जॉन पास। ठीक है, इसके इसके थ्रू आप ब्रूट फोर्स अटैक के थ्रू यूजर का पासवर्ड मैंने बता किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं। वैसे तो आप JHON जॉन स्पेस, आप जहाँ पे हो अभी, कहाँ पे हो, PWD कीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ, CD डॉट डॉट CD डॉट डॉट और CD डॉट डॉट। तो अभी मैं कहाँ पे आ गया, नॉर्मल जहाँ पे था वहीं पे, जहाँ पे PWD में गए थे, है ना। यहाँ पे ls करते हैं। तो ls करने के बाद यहाँ पे आप आप चाहे तो ऐसे भी कमांड चला सकते हैं। मान लीजिए जॉन और ETC SHADOW शैडो। तो ऐसे अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या बता रहा है, जॉन इज, अच्छा स्पेलिंग गलत कर दिया हमने, JOHN। तो इसको देखिए परमिशन डिनाइड बता रहा है, तो सीडो चलाइए सामने, SUDO। तो देखिए यहाँ पे नो पासवर्ड हैज लेफ्ट टू क्रैक, यहाँ पे लोडेड वन पासवर्ड हैश। तो यहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि जो sudo में जो इंक्रिप्शन मैटर चल रहा है वो SHA-256। सो दिस कमांड विल हेल्प यू टू टेल दैट लिनक्स में कौन सा एल्गोरिदम यूज होता है पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे SHA-256 यूज होता है। ठीक है, इस कमांड के थ्रू आप पता कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आप यहाँ पे ये लिखने के बाद डबल हाइफन शो करेंगे, SHOW शो, तो यहाँ पे देखिए आपको वन पासवर्ड हैज क्रैक्ड बता रहा है। क्वीन का जो है इसको क्रैक कर दिया उसने, और इसका पासवर्ड ये है। ठीक है, तो उसने इसमें से जितने भी था, जितना भी आपका यूजर नेम था, किंग हो क्वीन हो, तो उसमें से उसने एक पासवर्ड को क्रैक कर दिया है। अब बाकी के जो हैं वो उसने नहीं किया है। उसको आपको कैसे करना है, उसको आपको जैसे मैंने आपको बताया ना अभी थोड़ी देर पहले जो प्रोसेस, इस तरीके से आपको करना है। मतलब उसका डेटाबेस उठा लेना है और एक नया फाइल बना के उसमें पेस्ट करना है, और उस फाइल को आप यहाँ से एक साथ मर्ज कर देना, क्योंकि पासवर्ड माने यूजर नेम का डेटाबेस और पासवर्ड का डेटाबेस दोनों को मिला करके एक नया फाइल बनाएंगे। और उस नया फाइल को अगर ब्रूट फोर्स अटैक के थ्रू आप अगर चलाएंगे जॉन द रिपर से, तो वो क्रैक आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी यूज़र का डेटाबेस उठा करके, जैसे मान लीजिए देखिए आपने इससे पहले मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के थ्रू किसी भी कंप्यूटर में किसी भी प्रोटोकॉल के थ्रू या लॉजिकल पोर्ट के थ्रू आपने एंटर करना सीखा था। ठीक है, तो उस तरीके से आपने तो उसका डेटाबेस पकड़ ही लिया है। मतलब जब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या रन कर रहे हैं तो आप उसके मशीन में लीगली घुस रहे हैं, तब वहां से आप उसके ETC फ़ोल्डर में जा सकते हैं। अब ETC फ़ोल्डर में जा करके शैडो फ़ोल्डर में जा सकते हैं। अब वहाँ से डेटा को पिक करके ले आ सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट करके अपने कंप्यूटर पे, और जॉन के थ्रू आराम से क्रैक कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से काम होता है। आपका जितना भी स्किल एक के बाद आप सीख रहे हैं, अगर उसको आप सजाएँगे तो कुछ इस तरीके से आपको हेल्प मिलेगा हर एक काम के लिए। ठीक है? तो मैंने आपको हिंट्स दे दिया है एक प्रैक्टिकल का। आप एक्सप्लॉयटेशन कीजिए, आपका मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के थ्रू एक अलग सा पीसी में कीजिए, अंदर मतलब एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू अंदर घुसिए उस पीसी में, और वहां से डेटाबेस उठा के लाइए, फिर क्रैक करने की कोशिश करिए जॉन के द रिपर से होता है कि नहीं, थोड़ा देखिए। ठीक है, तो ये आपके लिए टास्क रहा, और आप ये चीज़ अच्छे से परफॉर्म कीजिए, जॉन द रिपर को यूज़ कीजिए फुल। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था, और जॉन द रिपर के बारे में और भी मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।